उम्मीद करता हूं कि कल जो मैंने वैकेंसी का अपडेट दिया था, आप सभी लोगों ने उसमें अप्लाई कर दिया होगा। कर दिए हो ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? प्रोसेस क्या है उसके रिगार्डिंग आगे बताऊंगा। और आप में से वो लोग जो कि मुझे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप लोग के लिए एक स्ट्रॉन्ग एडवाइजरी सलाह मेरे साइड से ये है, जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आप उसको देखिए, और अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप सभी लोग के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो भी उसके लिए एलिजिबल हैं, तो मेक श्योर कि आप जाके अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसे अप्लाई ज़रूर कीजिए। बिना अप्लाई किए बात नहीं बनती है। आज की ये जो वैकेंसी है, आज का ये जो वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो एयरलाइन एयरपोर्ट में आपका जो काम करने का जो सपना है, एयरलाइन एयरपोर्ट जॉब, यहाँ पर अगर आप काम करना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, आपका ड्रीम जॉब है, तो ये जो वैकेंसी है, ये जो वीडियो है, आपके सपने को पूरा कर सकता है, जो कि पूरा होगा दिल्ली, बेंगलोर या फिर गोवा में। मेरे कहने का मतलब है, अभी जिस टाइप की वैकेंसी बता रहा हूं, 3 जगह पर वैकेंसी ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग रिफ्लेक्ट कर रही है, जिसमें से दिल्ली की जो वैकेंसी है उसका अपडेट मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। ये जो वैकेंसी थी, ये थी सेल्बी एविएशन की। आप लोगों को पता है कि सेल्बी एविएशन एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है। ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज वो होती हैं जो कि एयरलाइन तो नहीं होती हैं, लेकिन एयरलाइन को सपोर्ट करती हैं, अपने एसेट्स देती हैं, इक्विपमेंट्स देती हैं, मैन पावर देती हैं। तो इसी तरह की कंपनीज में अगर आपको जॉब मिल जाती है तो इसके बाद आप डायरेक्ट एयरलाइन के एम्प्लॉय भी बन सकते हैं। कई बार होता है, मैंने कई बार देखा है, लोग ज्वाइन करते हैं यहां से एक्सपीरियंस गेन करने के बाद। तो अगर आप भी जॉब पाना चाहते हैं एयरलाइन एयरपोर्ट में, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। तो दिल्ली की ये जो वैकेंसी थी, जो कि मैंने बताया कि सेल्बी एविएशन की थी, उसके लिए जो पोजीशन था वो था पीएससी यानी पैसेंजर सर्विस एग्जीक्यूटिव। एज था 18 to 40 ईयर्स यानी 18 साल से 40 साल। जेंडर मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते थे। क्वालिफिकेशन जो इसकी थी वो थी ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा वाले लोग इसके लिए एलिजिबल थे, अप्लाई कर सकते थे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको अपडेट दूंगा गोवा और बेंगलोर में सेल्बी एविएशन में ही जो डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज हैं उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है अभय पांडे। एयरलाइन एयरपोर्ट में मेरा अराउंड 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है डिफरेंट कंपनीज और एयरलाइंस के साथ। इसके अलावा जॉब ढूंढने का एक मोबाइल एप्लीकेशन आपको मैं रेकमेंड कर रहा हूं, लिंक उसका मैंने दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नॉन एविएशन जितने भी जॉब्स हैं, आप चाहे तो घर बैठे इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू चेक कर सकते हैं, पा सकते हैं। इस मोबाइल एप्लीकेशन या फिर एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए कहीं भी पैसों का लेन देन नहीं होता। तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में, जो कि है सेल्बी एविएशन की। जी हां दोस्तों, ये जितने भी वैकेंसीज हैं, आज का ये वीडियो है, ये है सेल्बी एविएशन का, जिसमें मैं आपको गोवा और बेंगलोर के बारे में वैकेंसी का डिटेल दूंगा। उसमें बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई कैसे करते हैं और उसका प्रोसेस क्या है। सबसे खास बात, अप्लाई तो आप कर देते हैं, उसके बाद का प्रोसेस क्या है पता नहीं चलता, और बाद में आपके पास मेल भी आता है, तब भी आप समझ नहीं पाते हैं कि ये वैकेंसी क्या है, किस तरह की है। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले बात करता हूं गोवा की वैकेंसी के बारे में। गोवा में मुझे पता है तुम लोग जाना चाह रहे हो, जाओ ठीक है, लेकिन संभल के जॉब करो, एंजॉय करो, सब कुछ करो, लेकिन बी सेफ। तो ये जो पोजीशन है गोवा का, ये है रैंप एजेंट और रेड कैप के रिगार्डिंग। रैंप क्या होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको नहीं पता है तो दोबारा से आप लोग जो वीडियोस हैं उनको चेक कर लीजिएगा। तो अगर आपको ये नहीं पता कि रैंप क्या होता है, तो अभी जो आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे, ये जितना भी आपको एरिया है, आप इसे रैंप समझिए। यहां पर फ्लाइट आती है, रुकती है, लोडिंग, अनलोडिंग, क्लीनिंग, फ्यूलिंग, डिफ्यूलिंग, सब कुछ आपको यहीं पर होता है। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा। इसके अलावा एज जैसा मैंने बताया 18 to 40 ईयर्स। इस वाले पार्ट पे हमेशा एक क्वेरी आती है कि 40 साल यानी 40 ईयर्स तक कहां जाता है। जो लोग फ्रेशर हैं उनके लिए 18 ईयर्स मिनिमम, लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस है वो लोग 40 या 45 के एज तक भी ज्वाइन करते हैं। मैंने कई बार देखा है, मेरे सामने अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, 44 के एज का बंदा ज्वाइन किया। तो आप उस बात को मत देखिए, कौन क्या बोलता है उस बात को छोड़िए, मैं क्या बोलता हूं आप इस बात पे ध्यान दीजिए। इस वैकेंसी के लिए मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। फ्रेशर इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है अराउंड 2 ईयर्स का, कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट है, रैंप है या फिर रेड कैप, तो आपको यहां पर प्रेफरेंस जरूर मिलेगा।
अप्लाई कैसे करना है, यानी कि हाउ टू अप्लाई, इसके रिगार्डिंग आगे बात करते हैं। अभी बात करते हैं जो बेंगलोर की वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग। जो बेंगलोर की वैकेंसी है उसका जो पोजीशन है वो है पीएससी यानी पैसेंजर सर्विस एग्जीक्यूटिव। और बात करें क्वालिफिकेशन की तो यहां पर आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा। एज यहां भी आपको 18 to 40 या 45 के आसपास जा सकता है। मेल फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। सबसे अच्छी बात यहां पे आती है कि इस वाली वैकेंसी के लिए जो कि है बेंगलोर की, इसके लिए फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप में से एक्सपीरियंस तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ फ्रेशर्स हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तुम्हें ज़्यादा डाउट रहता है अप्लाई ज़रूर करना, कुछ भी दिक्कत होगी तो मुझसे दोबारा से पूछ लेना, मैं बता दूंगा किस तरह से अप्लाई करना है। तो अगर आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो अब हम बात करते हैं गोवा और बेंगलोर के लिए हाउ टू अप्लाई। लेकिन उसके पहले प्रोसेस जान लीजिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट आता है प्रोसेस। एक बार अगर प्रोसेस में आपने थोड़ी सी भी गलती की तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने चेक कर लिया कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। वैसे आप में से वो लोग जो कि मेरे साथ अभी फिलहाल क्लासेस ले रहे हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी हमें पता है। कोई डाउट हो तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले चेक करनी है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपका रिज्यूम, आपका डिटेल चला जाता है कंपनी के पास। कंपनी क्या करती है कि वो जो रिज्यूम छोड़ते हैं, रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस, वहां पर चेक किया जाता है कि आप में से कौन कौन से लोग उसके लिए एलिजिबल हैं। और जो लोग एलिजिबल हैं उनके पास एक इंटरव्यू के लिए मेल आता है। यहीं पर आपसे गलती हो जाती है। अगर आपको ये नहीं पता कि इंटरव्यू का मेल कैसा है, किस तरह से आता है, तो मुझे कमेंट कीजिएगा। इसके बाद का जो अगला वीडियो है मैं उसी पर बना दूंगा कि सेलेबी में अप्लाई करने के बाद अगर ये वॉक इन इंटरव्यू नहीं है तो किस तरह का मेल आता है और कैसे लगेगा पता कि हमें कहाँ पे जाना है। आई एश्योर, गारंटी देता हूँ, वादा करता हूं, अगर आप लोगों ने काफी अच्छा कमेंट किया तो इस पर मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। तो आइए जानते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। अप्लाई करने का लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का वेब पेज ओपन होता है। आप देख पा रहे हैं सेल्बी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे दोस्तों तो आप देख पा रहे हैं ये डिटेल्स आपको फिलअप करने होंगे। ऊपर में आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। दूसरा पॉइंट आता है नेम, आपका नाम क्या है वो डाल दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर क्या है वो डाल दीजिए। जेंडर क्या है आपका, मेल है फीमेल है वो कर दीजिए। यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो डाल दीजिए। आप कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्या आपके पास एविएशन का एक्सपीरियंस है, यस नो आप डाल दीजिए। उसके बाद पासपोर्ट आपके पास है नहीं है या फिर आपने अप्लाई कर रखा है ये यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। और फाइनली आप नीचे ऐड फाइल पे क्लिक करके अपना रिज्यूम अपलोड करके आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस को जानने के बाद मैं फिर से कहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए ये प्रोसेस है, आप इसको फॉलो जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। इतना कुछ जानने बताने और समझाने के बाद भी आप में से वो लोग, वैसे आप लोग मुझे यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आपको मुझे कमेंट करना होगा मेरे जो सोशल अकाउंट्स हैं, या तो मेरे यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और नहीं तो फ्लाई एयर इंडिया के नाम से आप कहीं भी चेक करेंगे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, हर जगह फ्लाई एयर इंडिया या फिर फ्लाई एयर चेक कीजिए, आपको मेरा अकाउंट मिलेगा। मुझे फॉलो कीजिए, मुझसे बात कीजिए, पूछिए क्वेश्चंस, मेरी पूरी कोशिश होगी आपका हेल्प करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।